आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं सामी होटल्स के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले अपने इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी पैसे कैसे कमाती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि आईपीओ का ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, अलॉटमेंट डेट क्या है। फिर इस आईपीओ की फाइनेंशियल के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये देखेंगे कि कंपनी के प्रमोटर्स ये आईपीओ क्यों ला रहे हैं, यानी कि आईपीओ लाने के पीछे कंपनी के प्रमोटर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि क्या इस आईपीओ में हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड अगर इफ अप्लाई करना चाहिए तो क्या एक लॉट से अप्लाई करना चाहिए या मल्टीपल पैन कार्ड से अप्लाई करना चाहिए, और इफ अप्लाई नहीं करना चाहिए तो अप्लाई नहीं करने के पीछे का रीजन क्या है। क्या इस कंपनी के शेयर्स को हम लोगों को प्राइमरी मार्केट से खरीदना है या सेकेंडरी मार्केट से खरीदना है, सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग सामी होटल्स आईपीओ के बारे में। तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को एंड तक देखिए। सामी होटल लिमिटेड आईपीओ। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि कंपनी बनी क्या है, कंपनी का क्या चीज का काम है, कंपनी काम क्या करती है। इन शॉर्ट कंपनी की डिटेल्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 2010 में, यानी कि 13 साल पुरानी कंपनी है। तो ये काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी को अच्छे से नॉलेज है, अच्छा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है अपने काम में। कंपनी काम करती है ब्रांडेड होटल ओनरशिप का और एसेट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का इंडिया में। तो ब्रांडेड होटल ओनरशिप का मतलब यानी कि कंपनी ये सब होटल्स के यहाँ पे जो नाम दिए हुए उनका होटल को ओन करती है, यानी कि कोटिया पे मैरियट का, शेरेटन हयात रेजेंसी का, हयात पैलेस का, फेयरफील्ड पे मैरियट का, 4 पॉइंट्स पे शेरेटन का और हॉलिडे इन एक्सप्रेस का। कंपनी के पास 31 ऑपरेटिंग होटल्स है, जिसके अंदर 4,801 कीज मतलब रूम्स है, 4,801 रूम्स है जो इंडिया के 14 स्टेट में फैला हुआ है, जैसे कि बेंगलुरु हो गया, कर्नाटका हो गया, हैदराबाद हो गया, तेलंगाना हो गया, दिल्ली हो गया, पुणे हो गया, महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई हो गया, तमिलनाडु हो गया, अहमदाबाद एंड गुजरात। एंड ये डिटेल्स दिया हुआ है अप टू 31 मार्च 2023, यानी कि 31 मार्च 2023 तक कंपनी के पास 31 ऑपरेटिंग होटल्स है, जिसके अंदर 4,801 रूम है जो 14 स्टेट में फैला हुआ है इंडिया के। साथ ही साथ कंपनी के पास 2 होटल्स है जो अंडर डेवलपमेंट है, यानी कि जो बन रहा है अभी, जिसके अंदर 461 रूम्स होगा। वो होटल्स कोलकाता में है, नवी मुंबई में है, यानी कि कोलकाता नवी मुंबई में कंपनी का 2 होटल्स है जो अभी बन रहा है, जिसके अंदर 461 रूम्स होंगे। अगस्त 10 2023 को, यानी कि 10 अगस्त 2023 को कंपनी ने एक्वायर किया एशिया कैपिटल एंड एसीआईसी एसपीवी, यानी कि एसीआईसी एसएसपीए, जिसमें कंपनी को 6 ऑपरेटिंग होटल्स मिला है, जिसके अंदर 962 रूम्स है और एक जमीन मिला है, जिसके अंदर वो होटल बना सकते हैं नवी मुंबई महाराष्ट्र में। सामी होटल आईपीओ डिटेल्स। अब हम लोग कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आईपीओ खुल कब रहा है, बंद कब हो रहा है, फेस वैल्यू क्या है, प्राइस बैंड क्या है, सब हम लोग देख लेते हैं। तो आईपीओ खुल रहा है 14 सितंबर को, आईपीओ बंद हो रहा है 18 सितंबर को। फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर, यानी कि एक शेयर का फेस वैल्यू है ₹1। प्राइस बैंड है ₹119 से लेके ₹126। तो ₹126 क्या है, अपर प्राइस बैंड है, तो हम लोग हमेशा आईपीओ अप्लाई करेंगे अपर प्राइस बैंड में, यानी कि ₹126 पर शेयर में हम लोग आईपीओ अप्लाई करेंगे। लॉट साइज है 119 शेयर का, यानी कि मिनिमम 119 शेयर अप्लाई करना ही पड़ेगा। टोटल इशू साइज है 1370 करोड़ का, जिसमें से 1370 करोड़ में से फ्रेश इशू है 1200 करोड़ का और ऑफर फॉर सेल है 170 करोड़ का। लिस्ट होगा कंपनी बीएससी एनएससी दोनों में। अब हम लोग आईपीओ का टाइम टेबल के बारे में बात कर लेते हैं कि आईपीओ खुल कब रहा है 14 सितंबर 2023 को, जैसा कि मैंने ऊपर बोला था। आईपीओ बंद हो रहा है 18 सितंबर 2023 को, जैसा मैंने बोला था ऊपर। आईपीओ अलॉटमेंट होगा आप लोगों को 22 सितंबर, यानी कि आप लोगों ने आईपीओ में अप्लाई किया है एंड अगर आप लोगों को शेयर अलॉट हो गया है तो 22 तारीख को आप लोगों को अलॉटमेंट डेट होगा। और अगर आप लोगों ने आईपीओ अप्लाई किया है एंड शेयर अलॉट नहीं हुआ है तो आप लोगों के अकाउंट में पैसा आ जाएंगे 25 सितंबर 2023 तक। और अगर आप लोगों को आईपीओ अलॉट हो गया है तो शेयर्स आप लोगों के अकाउंट में आएगा, डीमैट अकाउंट में आएगा 26 सितंबर को। और आईपीओ लिस्ट होने वाला है इंडियन स्टॉक मार्केट में 27 सितंबर को। अब अगर हम लोग आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो मिनिमम रिटेल लोग को 119 शेयर का अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें लगेगा 14,994 रुपीज। मैक्सिमम रिटेल लोग 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1,547 शेयर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें लगेगा 1,94,922 रुपीज। स्मॉल एचएनआई जो कैटेगरी है उसमें उन लोग अप्लाई करेंगे, मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1666 शेयर, जिसमें लगेगा 2,09,916 रुपया। और जो लोग बिग एचएनआई यानी कि 10 लाख के ऊपर वाले एचएनआई लोग हैं वो लोग अप्लाई करेंगे मिनिमम 67 लॉट्स, यानी कि 7,973 शेयर्स, जिसमें लगेगा 10,04,598 रुपीज। अगर हम लोग रिजर्वेशन कोटा के बारे में बात करें तो क्यूआईबी लोग जो है वो लोगों को एटलीस्ट 75% मिलेगा ही शेयर्स। एचएनआई वाले लोगों को
एटलीस्ट 15% मिलेगा एंड रिटेल वाले लोगों को एटलीस्ट 10% मिलेगा, यानी कि रिटेल लोगों को इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने का चांसेस बहुत कम है। अब हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कैसा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है। तो यहाँ पे 3 साल का कंपनी का फाइनेंशियल्स दिया हुआ है, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। तो अगर 31 मार्च 2021 का एसेट देखेंगे तो कंपनी का एसेट है 2488 करोड़। फिर 31 मार्च 2022 में एसेट था 2386 करोड़। फिर 2023 में था 2263 करोड़। यानी कि कंपनी के एसेट ईयर टू ईयर वाइज बराबर हम लोगों को गिरते हुए देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप लोग ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसका एसेट बराबर गिरते जा रहा है। अगर रेवेन्यू देखेंगे तो रेवेन्यू था 179 करोड़। फिर 2022 में रेवेन्यू बढ़ गया, हो गया 333 करोड़। फिर 2023 में भी रेवेन्यू बढ़ गया 761 करोड़। यानी कि कंपनी का एसेट गिर रहा है लेकिन सेल्स कंपनी का बढ़ते जा रहा है। पैट देखेंगे तो ये कंपनी ने कभी प्रॉफिट कमाया ही नहीं। कंपनी का लॉस था 2021 में 477 करोड़ के आसपास। फिर 2022 में लॉस थोड़ा सा कम हुआ, कंपनी को हुआ लॉस 443 करोड़ का। फिर 2023 में थोड़ा सा लॉस कम हुआ, यानी कि कंपनी का हुआ लॉस 338 करोड़ का। कंपनी का एसेट गिर रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन लॉस है कंपनी का। लेकिन लॉस क्या हो रहा है, ईयर टू ईयर वाइज कंपनी का लॉस कम होते जा रहा है। अगर कंपनी का हम लोग रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व नेगेटिव है 203 करोड़। फिर 646 करोड़, फिर 816 करोड़, यानी कि रिजर्व नेगेटिव और बढ़ते जा रहा है। बोराइन देखेंगे तो बोराइन कंपनी का बढ़ते जा रहा है 24 से 24 करोड़, 2597 करोड़, फिर 2787 करोड़। यानी कि एसेट गिर रहा है लेकिन सेल्स बढ़ रहा है। सेल्स बढ़ रहा है तो कि कंपनी का पास होटल्स काफी सारे, इसलिए कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट हुआ ही नहीं आज तक कभी। कंपनी लॉस मेकिंग है। साथ ही साथ कंपनी का रिजर्व भी नेगेटिव है और रिजर्व हम लोगों को हर साल नेगेटिव बढ़ते जा रहा है। बोरेंस भी हम लोगों को हर साल कंपनी का बढ़ते जा रहा है। तो फाइनेंशियल्स में मैं कंपनी को दूंगा 2/10। मैं कोई भी कंपनी में ऐसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगा जिसका एसेट दिन पर दिन घटते घटते जा रहा है, जो कंपनी ने कभी प्रॉफिट नहीं कमाया एंड साथ ही साथ कंपनी का बोरेंस बढ़ते जा रहा है एंड रिजर्व नेगेटिव में है। तो कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप है 2747 करोड़। कंपनी का कोई भी पीई नहीं है क्योंकि कंपनी बराबर लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी ने कभी प्रॉफिट बनाया ही नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी नहीं कभी कंपनी का, क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। इसलिए ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है और आईपीओ से जो आने वाला पैसा है उसको कंपनी कहाँ पे यूटिलाइज करने वाली है। तो इस कंपनी की जो आईपीओ से पैसा है उसको यूटिलाइज करने वाली है लोन का पेमेंट करने के लिए, साथ ही साथ जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है उसका पेमेंट करने के लिए। यानी कि कंपनी एंड कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है उन्होंने जो भी लोन लिया है वो लोन को चुकाने के लिए कंपनी आईपीओ का पैसा उठाने वाली है। साथ ही साथ वो लोन के इंटरेस्ट को चुकाने के लिए कंपनी आईपीओ से पैसा उठाने वाली है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी आईपीओ का पैसा इस्तेमाल करने वाली है। सो मैं पर्सनली इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूं, चाहे इस आईपीओ का कुछ भी ग्रे मार्केट प्रीमियम हो, कुछ भी प्रीमियम हो, मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऐसे कंपनी में अप्लाई नहीं करना चाहूंगा, ऐसे कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदना चाहूंगा जिसका एसेट बराबर गिरते जा रहा है। साथ ही साथ एसेट गिरने के साथ साथ उसके बोरेंस बराबर बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी ने कभी प्रॉफिट ही नहीं किया है, तो मैं ऐसे कंपनी में कभी भी अप्लाई नहीं करूंगा, ऐसे कंपनी के शेयर्स कभी भी नहीं खरीदूंगा। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या इस कंपनी के शेयर्स आप लोग खरीदना चाहेंगे या क्या इस कंपनी के आईपीओ आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।